रिकॉर्डिंग। तो जैसे कि आप लोग हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस मीटिंग में इस विशेष जैसे टॉपिक ऐसा है कि आप एटॉमिक एबीसी जानते हैं क्या। बेसिकली ये बहुत बेसिक चीज़ों को, फंडामेंटल चीज़ों को हम आज यहाँ पे थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने वाले हैं। क्योंकि है क्या कि जब मार्केट में हम लोग को जाना होता है, मार्केट में चाहे हम अपने प्रॉस्पेक्टिंग के लिए आते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से उसके पीछे एक होता है, लॉजिक होता है कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। तो इसका फर्क पड़ने लगता है कि हमारा बैकबोन क्या है, और वो बैकबोन हमें कितनी मजबूती देता है। इसी को बताने के लिए आज का सेशन हमने रखा है कि आप एटॉमिक एबीसी जानते हैं क्या। लेकिन हम आप लोग आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लास्ट तक आप लोग सेशन में बने रहेंगे, तो जरूर आपको इस बात का आभास होगा कि एबीसी नहीं है, ये पूरा एटॉमिक का सार है। और ये सार अगर हमें आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हम और मजबूती के साथ मार्केट में खड़े हो पाएंगे। अब आज का मैं आप लोगों को एक छोटी सी खुशखबरी बताता हूं कि जैसे आज ही अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ अरेबिका कॉफी का, आउट ऑफ स्टॉक है। मतलब इतनी तेज बिक्री हुई, और क्योंकि उसमें इतनी सारी खूबियां हैं, उसके बारे में कभी और उस पर रखेंगे, हम सेशन रखेंगे उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। जिससे क्या है कि ये है एटॉमिक की ताकत, एटॉमिक के प्रोडक्ट की ताकत। लेकिन अब हम चलते हैं अपने इस विषय पर कि हम एटॉमिक एबीसी के बारे में कितने डीपली नॉलेज रखते हैं और कैसे हम मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बताना चाहते हैं। राइट। तो देखिए, जैसे कि हमारे आपकी अपनी एक पहचान होती है, जैसे हम लोग मार्केट में हैं या हमारी आपका अपना एक काम करने का तरीका होता है, हम लोग जाते हैं मार्केट में तो सबसे पहले हर व्यक्ति जानता है कि जानना चाहता है कि हम जिससे एसोसिएट हो रहे हैं उसकी क्या पहचान है, वह हम उसको किस कार्ड से जानते हैं, उसका की फैक्टर क्या है। तो लोग हमें हमारे काम से जानते हैं, या हमारा बिहेवियर उनको आकर्षित करता है, या हमारे अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे वो हमें हमसे आकर्षित होते हैं, हमें जानते हैं। अब वर्क की बात आती है। देखिए, वर्क वही काम सब लोग फील्ड में कर रहे हैं, एटॉमी में लोग ज्वाइन किए हैं, रजिस्ट्रेशन सबका वैसे उसी प्रोसेस से हुआ है, लेकिन उसी वर्क से कुछ लोगों का नाम इस लेवल पे है कि लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। राइट। फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके काम करने का वही तरीका कुछ अलग ढंग से है। तो क्या हम अपने काम को कुछ ऐसा अलग ढंग से कर पा रहे हैं कि जिसमें लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करें? जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, मार्केट में बहुत सारे लीडर्स हैं, सबके अपनी अपनी स्किल है, अपने अपने नॉलेज है, अपने अपने कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटी है। तो कोई आपसे क्यों जुड़े, ये इसके लिए कभी अपने आप से एक बार आत्ममंथन कर, अगर आपने किया होगा या हम लोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें हमारे एक पहचान का एक कारण होता, फैक्टर होता, हमारा काम करने का तरीका कि हमने काम क्या किया। कुछ लोग, जैसे सपोज करिए कि क्लास में एडमिशन होता है बच्चों का, क्लास में लोग पढ़ने जाते, बच्चे पढ़ने जाते, एग्जाम देते, उसी में कोई टॉप पे रहता है, कोई सेकंड क्लास रहता है, कोई फर्स्ट रहता है, कोई थर्ड रहता है, कोई फेल रहता है। इट मीन्स है कि कितने तरीके, कितनी तेजी से हम उसका ऑब्जर्व करते हैं, जो बताया जाता है उसको हम कितनी तरीके से फास्ट इंप्लीमेंट करते हैं अपने काम में। अगर चाहे जूम मीटिंग में कोई बात हो या कंपनी के सेमिनार में कोई बात हुई, हमारे अपने सीनियर अपलाइन है, वो लोग भी बहुत सारे जूम मीटिंग चलते रहते हैं, यूट्यूब पर आता रहता है मीटिंग, हम उसको सुनते हैं, पार्टिसिपेट तो करते हैं, पर क्या उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने काम में? और यकीन मानिए, अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो रिजल्ट आता है, वही वही हमारा काम, हमारी पहचान बन जाता है। तो हमारा काम हमारी पहचान है, या मेरा ऐसा कोई व्यवहार है, सपोज करिए कोई मेरे डाउन लाइन है, मेरा कोई हो सकता है ऐसा कोई अप लाइन हो, या आपका कोई क्रॉस लाइन का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कभी उसको कोई डाउट हुआ, उसने आपको फोन कर लिया, आपसे कोई जानकारी मांगी, तो उस पर आपका किस लेवल का बिहेवियर था, कैसा व्यवहार था, या आपका कह सकते हैं कि ये आपका सोशल बिहेवियर कैसे है, कोई आपसे क्यों एसोसिएट हो, तो उसके पीछे आपका व्यवहार आपकी पहचान है। या आपका नॉलेज नॉलेज किस लेवल का है, कितना डीप है, कितनी गहराई तक हमें जानकारी है, और हमारी पहचान हमारी जानकारी है, हमारी नॉलेज है। नॉलेज तो है, लेकिन हमारे अंदर जो स्किल है, अब सपोज करिए कि हमारे हमें बहुत अच्छी नॉलेज किसी बात की है, लेकिन या किसी बारे में हम अच्छा जानते हैं, लेकिन उसको, उस नॉलेज को कब किस तरीके से किस टूल में यूज करना है, वो हमारी स्किल होती है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी होता है, और वही उसकी पहचान बन जाती है। और वही पहचान आगे चल के उसको मार्केट में, उसको जो उसकी एक मंजिल होती है, जो उसका एक कह सकते हैं गोल होता है, उसको वहां तक पहुंचाने में उसका मदद करती है। राइट। अब कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनकी उनकी अपनी एक फैमिली बैकग्राउंड है,
वो भी पहचान देती है। किसी के फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, किसी घर में कोई IAS PCS है, कोई नेता है, कोई भी ऐसा प्रोफाइल है घर में, तो लोग उसके नाम से भी जानते हैं, उसकी एक पहचान होती है। लेकिन उसमें उसकी पहचान आपके इस बिजनेस में कितनी मददगार साबित होती है, ये डिपेंड करता है आपके वर्क कल्चर के ऊपर, आप किस तरह वर्क करते हैं, आपका बिहेवियर किस लेवल का है, आपका नॉलेज कैसा है, आप अपने स्किल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आपके अंदर स्किल स्किल किस लेवल के हैं, और लीडरशिप स्किल क्वालिटी आपके अंदर है नहीं। आप टीम को साथ लेकर चल सकते नहीं चल सकते। जैसे बहुत से लोग हैं जो टीम बहुत बड़ी बना ली है, बहुत बड़ी टीम बन चुकी है ऑलरेडी उनकी, लेकिन वो सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। तो कहाँ पे वैसा ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस कारण से टीम नहीं चल पा रही है? उसमें हम लोग कह सकते हैं टीम जो एक होता है ना, टीम स्पिरिट की भावना नहीं जग पा रही है, तो टीम में ऐसा क्या फैक्टर है, तो हमारी पहचान क्यों नहीं बन पा रही है एक लीडर के रूप में? यह कहीं ना कहीं काउंट करता है हमारी पहचान बनाने में। और उसके बाद सबसे लास्ट हम मानते हैं माइंडसेट। हमारा आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा पहचान बनाता है हमारे आपके जीवन में। क्यों बनाता है? सपोज करिए कि हमने एटॉमी ज्वाइन किया, हमें कोई काम करना है कि ठीक है, हमें इतने सर्टेन टाइम के अंदर हमें सेल्स मास्टरशिप अचीव करना है, या हमें डायमंड मास्टर लेवल तक जाना है। माइंडसेट तो बना, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करके उस लेवल तक पहुंचे या बीच में कहीं रुक गए, हमारा वाई क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब, तो वो हमारी पहचान बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत करता। क्यों करता? सपोज करी टीम आपकी बहुत बड़ी है और आपने टीम में कमिटमेंट कर दिया, मुझे इतने टाइम के अंदर एक प्रोफाइल अचीव करनी है, लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो बीच में कहां पे आपको रुकावट आई? यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी पहचान बनाने में। फिर वही क्या होता है कि पहचान आपको जस्ट अपोजिट रूप में आपकी टीम में जाने लग मैसेज देने लगता है। तो यहाँ जो पहचान, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारी पहचान हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है, उसी ठीक तरीके से हमारी कंपनी की पहचान भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हमारी कंपनी का वर्क कल्चर क्या है, कंपनी का किस कल्चर पे काम करती है, किस लेवल के बिहेवियर हमारी कंपनी के हमारे एसोसिएट हमारी टीम के साथ में है, कि मतलब कैसा कल्चर है, वर्किंग कल्चर कैसा है कंपनी का और एसोसिएट के साथ में, कंपनी ऐसी कौन कौन सी स्किल है जो हम लोगों को अवेलेबल करा रही है। तो धीरे धीरे इसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हमारी कंपनी औरों से अलग क्यों है, आज हम उसी ABC के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारी आपकी पहचान बनती है किसी न किसी कारण से, उसी तरह की कंपनी की पहचान बनती है, और ऐसा कौन सा की फैक्टर है जो हमारी कंपनी को मजबूती के साथ हम लोगों के साथ खड़ा करती है मार्केट में और आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करेगी। ऐसा मुझे विश्वास है, जो मैं आप लोगों के सामने अपना आज का टॉपिक और ज्यादा डिस्कशन करने के चल रहा हूँ आगे। ठीक है, सबसे पहले तो ज्वाइन करने के बाद हर व्यक्ति जानता है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती है। मैक्सिमम लोग जानते भी हैं एटॉमी के बारे में क्या कल्चर है, लेकिन थोड़ा सा हम ABC में जाने के पहले एक प्रकाश डालना चाहते हैं इस पर, एटॉमी क्या है। एटॉमी के बारे में बात किया जाए तो एटॉमी जो है साउथ कोरिया की कंपनी है। बहुत इस पर थोड़ा सा बहुत मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, बस काम भर का आप लोग बताते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि होता कुछ लोग हमारे बीच में नए हों ताकि उनको भी इस लेवल की जानकारी मिल जाए। एटॉमी क्या है? तो एटॉमी क्या है कि एटॉमी एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, और जो एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हब बनने का और भी उसका एक विजन है। और उसके अंतर्गत क्या होता है, साउथ कोरिया गवर्नमेंट की 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एटॉमी के लिए काम करती हैं। और काम क्यों करती हैं? क्योंकि वह सरकारी संस्थाएं हैं, एक है केरी, एक है कोलमार। सॉरी, इसमें आ गया, सॉरी। तो इसमें केरी की जो मतलब स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1959 में हुई थी। इसके अंतर्गत जो है 11 रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, और इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट और मतलब 1500 से ज्यादा PhD होल्डर्स हैं जो इसमें ऑलरेडी काम करते हैं। और रिसर्च, चूंकि हमारा जो एटॉमी है जो भी हम लोगों को प्रोडक्ट देता है वो किस क्वालिटी का है, इसके बारे में आप इसमें एटॉमी और केरी का क्या योगदान है इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। कोलमार के बारे में अगर करते हैं बात, तो इसके पास 100 ईयर्स एक्सपीरियंस है। ये सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोडक्ट का। इसमें OEM और ODM के बारे में भी आप डिटेल बताएंगे कि इसका मतलब क्या है और कैसे काम करती है। अब उसके बाद केरी और कोलमार के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के एक डिपार्टमेंट है साउथ कोरिया गवर्नमेंट का, या उनके लिए काम करती है। और उसी के केरी के रिसर्च और कोलमार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको एटॉमी ग्लोबली जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आज वही यही मतलब उसी का योगदान है, उसी का मतलब कह सकते हैं हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं कि जो आज एटॉमी हम लोगों के बीच में इंडिया में अवेलेबल है। या दोनों संस्थाएं जो हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती हैं।
और एटामी द्वारा इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। साउथ कोरिया में ही इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई, लेकिन आज की डेट में ग्लोबली इसका एक ऐसा फुटप्रिंट बन चुका है कि हर जगह पे अपनी इसकी एक पहचान बन चुकी है। अभी रिसेंटली हमारे आपके यहाँ क्या बोलते हैं लॉन्चिंग हुई है अपना यूरोप बेल्ट में, तो यूरोप रीजन में, क्योंकि अब धीरे धीरे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के अगर मतलब अलग देशों में एक्सपेंशन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं से हमारे आपकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। और जिम्मेदारी बढ़ने से मतलब हमारी आपकी टीम उस लेवल पे वहां तक पहुंच सकती है और हम अपना एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जहां पे नई कंपनी जाती है तो वहां पे एम्पायर खड़ा करना आसान होता है। लेकिन जब हमें उस लेवल का नॉलेज रहेगा तभी हम आगे उसके बारे में अपने किसी एसोसिएट जिसको हम फॉरेन कंट्री का है उसको रिक्रूट करते अपनी टीम में एसोसिएट करते हैं तब बता पाएंगे। कंपनी का ऑलरेडी इंडिया में ऑफिस गुड़गांव में खुल चुका है, रनिंग में है। नॉर्मली आए दिन हम लोग ग्रुप में उसके वीडियोज और क्या बोलते हैं फोटोज सब आते रहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब आते हैं एटॉमिक एबीसी के बारे में। एटॉमिक एबीसी बेसिकली है क्या, बताना चाहते हैं। देखिए एटॉमिक ए के बारे में बात करें, एटॉमी प्रोवाइड करती है एब्सोल्यूट क्वालिटी का प्रोडक्ट विद एब्सोल्यूट प्राइस। नॉर्मली हम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नए हैं उनको भी जानना जरूरी है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट क्वालिटी मतलब ये है कि इस ऐसा अपने आप में कंप्लीट क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इस लेवल का प्राइस है, उस लेवल का अगर प्रोडक्ट मार्केट में अगर आप कोई दूसरा देखने जाएंगे तो उस प्राइस में अवेलेबल नहीं है, वो हायर रेट पर होगा। इट मीन्स है, और उस लेवल की क्वालिटी भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कंपनी जो एटॉमी हमारे आपके बीच में प्रोडक्ट लेकर के आ रही है वह वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है और एक रीजनेबल प्राइस पर, जिसको हम एक नॉर्मली कह सकते हैं व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे जो अफोर्ड करने में उनको दिक्कत होती है, लेकिन एटॉमी उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जब उनकी इनकम उस लेवल की बढ़ जाएगी, आने लग जाएगी, तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि किसी चीज की कीमत का मैटर नहीं होता, मैटर ये होता है कि आपकी इनकम किस लेवल की है। जब आपके पास इनकम इस लेवल की आएगी तो आपका कीमत बहुत बड़ा मायने नहीं रखेगा। जैसे कि हम लोग नॉर्मली कोई ऐसा मिडिल क्लास का फैमिली होता है, लोअर क्लास का फैमिली होता है, वो कार लेने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले वह नॉर्मली मारुति की गाड़ियों की तरफ जाता है, या नॉर्मली जो छोटे रेंज की गाड़ियां हैं जो बिलो 10 लाख के हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक समय ऐसा आता है कि उसके पास इस लेवल की इनकम आ जाती है तो वही व्यक्ति आडी भी खरीदने चला जाता है। तो ये डिपेंड कर, कार दोनों रेंज में आता है, बस होता है क्या है कि प्राइस का अंतर होता है, लेकिन वह पे कर सकता है, उसकी पेइंग कैपेसिटी है। तो एटॉमी का जो प्रोडक्ट है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी का है और एब्सोल्यूट प्राइस का है। एटॉमी काम करती है बाइनरी प्लान पे बिलीव करती है। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बाइनरी प्लान का, अनडेप्थ प्लान है इसका, केवल 2 लेग होता है। उसी में आपको नॉर्मली अगर देखा जाए टीम बिल्टअप की बात हम करते हैं, तो टीम बिल्टअप की बात अगर हम करें तो इसमें यह है कि कम जो सिस्टम बोलता है कि अगर हर व्यक्ति केवल 2-2 की ज्वाइनिंग कराता चले और उन 2 की देखभाल करे तो यकीन मानिए कि टीम न तो रुक सकती है, न तो कोई मतलब हर जो लेवल आपको आपके दिमाग में जो है जो कंपनी ने दे रखा है वो बहुत इजी हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि लोग उसको फॉलो नहीं करते। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो जाती है लेकिन होता क्या है कि काम नहीं करते, अगले आगे ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है उनकी, या शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। अभी मेरी भी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लेफ्ट राइट में 10 लाख पीबी या मतलब 15 लाख पीबी लेफ्ट राइट में है, लेकिन उनकी खुद की अपनी 10,000 पीबी नहीं करके रखे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इस बात की क्या दिक्कत है और उसका एनालिसिस करने की जरूरत है, एक बार उनके साथ बैठ मंथन करने की जरूरत है। कुछ लोगों के साथ मैंने किया भी, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बानी प्लान के बारे में बता सकते हैं कि आप केवल 2 लाख प्लान है, उसी को आपको देखभाल करना है। कल्चर आप शेयरिंग है, 70-30% का रेशियो होता है कंपनी का। कंपनी 70% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, 30% कंपनी अपने ग्रोथ के लिए रखती है। यह इसका तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, इसका सी। अब उसके बाद आते हैं डी। जब ने पहले ही बताया था डी अपना जो है ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने की इसकी तमन्ना है और ऑलरेडी है भी एटॉमी। यह किसी को बताने में हमें खुशी होती है कि एटॉमी एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड अब इस समय इसका फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं, जो सबके बीच में एटॉमी के प्रोडक्ट पहुंचेंगे और उसमें कहीं ना कहीं से हमारे आपके लिए ही बेनिफिट उसका मिलेगा। एटॉमी एजुकेशन सेंटर में बिलीव करती है और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी को अपने साथ अडॉप्ट कर रही है। एजुकेशन सेंटर नॉर्मली और किसी मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, एजुकेशन सेंटर में उनका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन कंपनी का विजन देखिए इस लेवल का है कि एजुकेट करने के पर्पज से कि उसके एसोसिएट एजुकेट हों, एजुकेशन सेंटर जैसी चीजों को एस्टेब्लिश कर रही है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आप एजुकेटेड होंगे तो और आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी ट्रेनिंग के थ्रू मिलेगी। बाकी जो जूम मीटिंग से मिलती है वो मिलेगी।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, ये और कहीं किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलता है। अब उसके बाद कंपनी, छठवां पॉइंट आते हैं जो यह है, इसका फ्यूचरिस्टिक है, मतलब दूरदर्शी है और बहुत लंबे समय 100 ईयर्स का विजन लेकर कंपनी चल रही है। फेयर सीलिंग कैप है। फेयर सीलिंग कैप इन द सेंस मतलब ये है कि एक ऐसी लेवल, मतलब जब पिरामिड बेस होता है, पिरामिड बेस की जो कंपनी जो होती हैं उसमें होता क्या है कि टॉप के केवल 1 2 4 6 लोगों की इनकम ही उस लेवल पे जाती है, बाकी लोग नीचे काम करते रहते हैं, उस लेवल पहुंच नहीं पाते हैं। नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, लेकिन अपने यहाँ क्या है, फेयर सीलिंग कैप है। सबको एक बराबर अवसर, समान अवसर, हर व्यक्ति तक वहां तक जा सकता है, बशर्ते कंपनी का जो उसने रूट बनाया है कि इस रूट से आप चलेंगे, ऐसा ऐसा आप बिजनेस करेंगे तो आप इस लेवल पे पहुंच करके अपनी इनकम को ले सकते हैं और आप सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। तो कंपनी का यह फेयर सीलिंग कैप है। उसके बाद ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स, ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं, इसका मतलब है जब इस पॉइंट्स के बारे में आप जानेंगे, इसमें से 26 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, उसमें से आप जब जानेंगे तो मार्केट में अपने, चाहे कह सकते हैं कंज्यूमर के बारे में को बताएंगे या जिसको आप टीम में रिक्रूट कर रहे हैं, ये सारी खूबियां जो आप बता दें, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पीछे वापस जाए आपकी टीम से ना एसोसिएट हो। लेकिन होता क्या है कि हम दूसरे तरीके से बात करते हैं नॉर्मली कि सर मेरे साथ जुड़ जाइए, ऐसा कर लीजिए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। नहीं, पहले आप उसको कंपनी का पूरा कंप्लीट प्रोफाइल और विजन बताएंगे और ग्रोथ पाथ बताएंगे, जरूर जुड़ेगा, आपके साथ एसोसिएट होगा। तो ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स, ग्लोबली सारे प्रोडक्ट जो, जैसे अपने इंडिया में भी रिसेंटली कुछ ऐसे लॉन्च हुए था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो इस पर तो ऑलरेडी एटॉमिक ग्लोबल सेल्सिंग, ग्लोबल सेल्स पे ऐसा वर्क कर रही है कि जैसे जितनी भी ग्लोबल कंट्रीज हैं, जहां जहां पर कुछ उनके टॉप के मोस्ट ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो वहां से रिसोर्स करके अपने इस प्लेटफॉर्म पर देगी और इजीली एक दूसरे को मिल जाएगा। जैसे अभी हमारे पास उसका आई ल्यूटिन है जापान का, अगर जब जिस दिन लॉन्च हो जाएगा तो जापान का प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। एक ग्लोबल सोर्सिंग का ही नतीजा है और ग्लोबल सेल्स का नतीजा रहेगा कि अमेरिका का प्रोडक्ट इंडिया में, इंडिया का प्रोडक्ट अमेरिका में, ऐसे तरीके से एक्सचेंज होता रहेगा और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, सिंगल क्लिक पर। और सबसे बड़ी बात, हाईली पेडअप कैपिटल कंपनी इंडिया में ऐसी पहली है कि जो रजिस्टर होते समय पेमेंट करने के गवर्नमेंट के पास पेडअप कैपिटल डिपॉजिट करके तब उसने अपना काम शुरू किया। और ऐसे इसके अगल बगल दूर दूर तक ऐसी कंपनियां जो 15 साल 20 साल से काम कर रही हैं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। यह आपके लिए मजबूती वाली बात है। जबकि एक ऐसा कोई कंपनी ऐसी तरह नहीं कि कोई आपसे किसी से कोई डिपॉजिट ले रही है या वापस कर रही है, किसी को मतलब मनी माल प्रैक्टिसिंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप पेमेंट करते हैं, आपको सामान मिलता है, आप कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाई पेड अप कैपिटल डिपॉजिट करके इंडिया में उसने बिजनेस शुरू किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह अगर आप किसी दूसरी कंपनी के एसोसिएट को बताएंगे तो कहीं ना कहीं वह इस बात के लिए वह जरूर रिकॉग्नाइज करेगा, जो जानकार होगा कि पेड अप का मतलब होता क्या है। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, कंपनी जो है इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी में बिलीव क्यों करें। जैसे हम लोग यहाँ पे है, सेमिनार ऑलरेडी पता लग रहा है साउथ कोरिया में हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हमारे हमारे आपके पास मोबाइल में ऐप आ गया है, ऐप से भी काम करते हैं, वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स पे हमारा आपका बिजनेस चल रहा है। तो हमारा आपका जो बिजनेस फिंगरप्रिंट चल रहा है वो इंटेलिजेंस की ही देन है और टेक्नोलॉजी की देन है कि जो हम आपका बिजनेस स्मूथली घर बैठ करके काम कर ले रहे हैं और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, कुछ और भी चीजें इससे मिलेंगी। ज्वाइनिंग हमारे आपकी कंपनी में फ्री है। और केरी कोलमार के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था कि केरी कोलमार का क्या रोल है अपने एटॉमी में। और कंपनी लीगल और एथिकल मामले में बहुत ही कंप्लायंस बेस्ड कंपनी है। इसमें कभी भी लीगल और एथिकल के मामले में कोई कंपनी समझौता अपनी करने में गुंजाइश नहीं करती। अगर कंपनी के किसी भी आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रीच करते हैं तो इमीडिएट टर्मिनेशन है। उसके बाद मैस्टीज प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। मैस्टीज मतलब मास प्रोडक्ट, एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि और प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट होते हैं जिनमें अपर क्लास और मिडिल क्लास के बीच की रेंज का प्रोडक्ट ऑलरेडी और मास अवेलेबल मतलब रेंज में अवेलेबल कराती है और इस रेट में देती है कि जो उस बीच की खाई को गैप को फुलफिल करती है एटॉमी। ये मैस्टीज प्रोडक्ट का यह भी इनका एक स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है। नो पीबी फिक्सिंग, अपने यहाँ कोई पीबी फिक्सिंग नहीं होती है, सेल्फ की पीबी कतई नहीं होती है। उसके बाद जब आपकी मैचिंग हो जाती है, पेमेंट मिल जाता है, उसके बाद ही कुछ आगे आप बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे उस कोलमार के बारे में, जो टेक्नोलॉजी के बारे में, ओईएम ओडीएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक ये दोनों ऐसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हैं जिसमें कोई कह सकते हैं कि किसी प्रकार कोई मिक्सिंग नहीं है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक सिरे से मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू होगी और लास्ट प्रोडक्ट एकदम पैकिंग होकर के निकलेगा, बीच में कहीं से भी कोई
टच करने वाला उसको नहीं है, फुली ऑटोमेटेड, ऑटोमेशन बेस है। उसके बाद पेटेंटेड अपना प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट पेटेंटेड और उसका प्लान प्रोडक्ट है, जो उसके इंडिकेंट यूज किया था वो भी पेटेंटेड ऑलरेडी यूज किए जाते हैं, और इस क्वालिटी के होते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जो प्लान है वो लोग, कोई और कंपनियां कॉपी कर सकती है अपने प्लान, कोई कॉपी नहीं कर सकता। प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, केरी कोलमार का है, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, लोग जानते ही जानते हैं। इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी जिस लेवल के नेचुरल और हर्बल और ताजा प्रोडक्ट, सॉरी उसमें हर्ब यूज करके अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, और कहीं नहीं होता। यह एटॉमी में ही कर सकती है, एटॉमी ही कर रही है। क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट में नैनो टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के बेस पे ऑलरेडी एटॉमी और केरी कोलमार मिलकर इस पे काम करते हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस जो ट्रेवलर होते हैं उनको ऑलरेडी क्या बोलते हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। रिसर्च और डेवलपमेंट पे कंपनी बिलीव करती है। रिसर्च करने के बाद, डेवलपमेंट करने के बाद, तभी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, तभी मार्केट में, जब रिसर्च में पूरा फुल्ली एकदम कह सकते हैं सारे स्टैंडर्ड मानक को अचीव कर लेगी, तभी कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ग्लोबल सेल्स टर्नओवर, ऑलरेडी अगर आप देख रहे होंगे, जो जितने लोग भी एटॉमी से एसोसिएटेड हैं वो देखे होंगे कि कंपनी की तरफ से एक ऑलरेडी ग्राफ हम लोगों को बीच में शेयर किया गया था कि कंपनी कंसिस्ट ऑलरेडी उसका सेल्स टर्नओवर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एकदम सीधे हाइप पे जा रहा है, कहीं भी अप डाउन नहीं। इट मीन से कंपनी इतनी स्मूथली काम कर रही है और इतनी मतलब मजबूती के साथ काम कर रही है, जिस भी कंट्रीज में लॉन्च हो रही है, कि सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। और जब सेल्स बढ़ेगा इट मीन हमारा आपका बिजनेस बढ़ रहा है। हमारा बिजनेस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम लोग बढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली यहाँ 20 पॉइंट इसलिए है कि जैसे देखिए हमारा जो अपना टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, कैसे एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में हमने बताया था उसमें, और एआई इंटेलिजेंस के बारे में, कि 3D टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी की जो कोई सपोज करिए कि जब अपना सारी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगी उस समय क्या होगा, सपोज करिए किसी को कोई शूज लेना है तो केवल आपको कैमरे के सामने अपना पैर रखना होगा, सारे नाप करके सब बता देगा आपको कौन सा, हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे किस साइज का रहेगा, कौन सा कलर आपको लेना हो, बस कलर चूज करना है। मतलब एक ऐसा घर बैठे सारी चीजें, मतलब जैसे नॉर्मली लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाने के बाद कोई चूज करते हैं, फिर उसको नापते हैं, फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर के चेंज करते हैं कहाँ ढीला कहाँ कैसा, नहीं। अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी आने जा रही है कि जिसको 3D टेक्नोलॉजी से कंपनी, सपोज करिए आपको शर्ट लेना है तो पूरे फिटिंग नाप करके बता देगी कि हमारे पास जो रेंज है इस रेंज में है, इस तरह का प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी समय की बचत होगी। और एग्जैक्टली क्या है कि कैसे कॉन्टेक्टलेस, जो कोरोना काल में कॉन्टेक्टलेस का भी बेनिफिट मिलेगा। यूएलएम और कॉमर्स बेस्ड कंपनी है, ये पहली इकलौती वर्ल्ड की ऐसी कंपनी है जो यूएलएम अनलिमिटेड डेप्थ मार्केटिंग पे काम कर रही है और ई कॉमर्स बेस्ड काम कर रही है। क्योंकि जो हमारा आपका पोर्टल है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, उनका अपना एक पोर्टल है, वो एक फैसिलिटेटर है, प्रोडक्ट किसी और का है, हम आप अगर उनके अमेजॉन फ्लिपकार्ट के पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर हमें कोई प्रोडक्ट लेना, सपोज करिए कोई मोबाइल लेना है तो वहां जाके सर्च करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उसके बाद हम उसमें जो चूज करते हैं उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, हमें उस कंपनी का प्रोडक्ट मिल जाता है। बीच में जो पैसा कमाता है वो कौन कमा रहा है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट। लेकिन एटॉमी ने क्या किया, हर घर में अपने आप को समझ लीजिए कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हब बना दिया है कि आप ही हैं सब कुछ, प्रोडक्ट एटॉमी का, आप बीच में फैसिलिटेटर के तौर पर समझ लीजिए आप हैं, और जो आप नेटवर्क आगे बढ़ा रहे हैं वो आपका नेटवर्क है। अब वो आपका नेटवर्क भी अपने ही ऐप से, अब जो मोबाइल में आपने डाउनलोड करा दिया वहीं शॉपिंग करेगा, आपका भी बिजनेस बढ़ रहा है, आपको भी इनकम मिल रही है। मतलब हर घर फैसिलिटेटर है इस टेक्नोलॉजी का, जिसको आपने अपने टीम में एसोसिएट के रूप में ज्वाइन कराया है। तो एक समय ऐसा, अभी तो चूंकि एटॉमी इंडिया में आई है, अभी धीरे 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 जब सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए और जो अदर कंपनी है उनका ग्राफ गिरेगा। इसलिए गिरे कि जब हर घर में सामान के साथ साथ इनकम की भी गारंटी कंपनी दे रही है, तो ऐसा शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कहीं और जाकर के कोई सामान खरीदना पसंद करेगा, और वो भी इस क्वालिटी का प्रोडक्ट जो ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है और कहीं पे नहीं है। यह अपने आप में मतलब कल्पना से मतलब बाहर है, एक 5th जनरेशन का बिजनेस हो गया समझ लीजिए। अभी तक क्या था, प्रोडक्ट किसी और कंपनी था, बीच में जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो बीच में उसका पैसा कमा रही थी और माल अगले जो हमारे उसका उनका जो नेटवर्क में है वो व्यक्ति ले रहा था। यहाँ पर क्या है, आप जुड़े हैं, एटॉमी ने आपको एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और आप शॉपिंग कर रहे हैं,
आगे आप क्या बोलते हैं, आपकी जो टीम शॉपिंग कर रही है अपनी टॉप शॉपिंग कर रहे हैं अपने लिए इस्तेमाल करने की, जो आपकी टीम शॉपिंग कर रही है वो भी अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ले रही है, लेकिन आपको इनकम आएगी। या अपने आप में कॉन्सेप्ट सोचने को मजबूर कर देता है कि इस तरह का भी कॉन्सेप्ट कोई कंपनी लॉन्च कर सकती है, वो एटॉमी ही। वैल्यूएबल मोटो, देखिए कंपनी का जो एक्चुअली आत्मा है ना वो कंपनी के मोटो में है। इस आप इसको अगर आप जितनी बार आप पढ़िए और इसको जितना अर्थ निकालिए उतना कम है, जितना अर्थ निकालेंगे उतना कम है, क्योंकि पूरी कंपनी का सार इसी मोटो में ही छिपा हुआ है कि कंपनी किस दृष्टिकोण से काम करती है, काम करना चाहती है। विजन भी है, फेथ भी है, ह्यूमिलिटी भी है। हर व्यक्ति का एक्चुअली होता है, जब जीवन की शुरुआत होती है तो शुरू से लेकर लास्ट में हम मानवता की तरफ ही बढ़ता फिर आदमी जाता है अपने उस स्टेज में कि हम ऐसा कुछ कार्य करें कि मतलब हमारा नाम हो, नेम, फिर आदमी पैसा कहीं भी कमा सकता है, किसी भी रूट से कमा सकता है। लेकिन अगर किसी ने मानवता की सेवा कर दी वो बहुत बड़ी बात है। और यह ऐसी पहली कंपनी, शायद ऐसी कोई कंपनी मैंने आज तक नहीं सुना, नहीं जाना है, ऐसी कोई कंपनी है जो सर्वइन ह्यूमिलिटी के उस पर काम करती। बाकी ठीक है, विजन, स्प्रिट और क्रिएट द विजन और फॉलो द फेथ तो है ही है, क्योंकि इसमें हम लोग करते हैं प्रोडक्ट उस लेवल का, फेथ धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग एक बार यूज कर लेंगे वो फेथ तो क्या उसके ज्यादा, उससे कुछ और अगर अपग्रेडेड कोई वर्ड होता होगा वो भी आएगा। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक है। इसका जो मोटो है ना, मोटो आप जितनी बार आप पढ़िए उतना इसमें मतलब उससे गहराई में जाएंगे, समुद्र लगता है। समुद्र के अंदर जितना आप जाएंगे जैसे मोती जितनी गहरे जाएंगे उतनी अच्छी मोती मिलेगा। वही हाल एटॉमी के इस मोटो में है। क्या यूनिक इसका मोटो है। पार्टनरशिप के साथ बिन बिन प्रोग्राम रखती है, जो उनके सप्लायर होते हैं उनके साथ। यह एटॉमिक ही देन है और किसी कंपनी में ऐसा होता नहीं। एक्स्ट्रा सपोर्ट है लोअर लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो मैंने पहले फेयर सीलिंग कैप के बारे में बात किया था। नॉर्मली अदर कंपनी में क्या होता है, जो टॉप के लेवल के लोग होते हैं उनको हायर इनकम मिलती है, मतलब जो रेशियो परसेंटेज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपको डेली कमीशन का जो आता है वो तो अलग है। बाकी जब सेल्स मास्टर लेवल पे जाते हैं सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो सेल्स मास्टर को दिया जाता है, ना कि इंपीरियल मास्टर को। यह सोच क्या ये दर्शाती है कि हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए जिसको आगे बढ़ना है, जो बढ़ गया उसको सपोर्ट की क्या जरूरत है। यह अपने आप में बहुत यूनिक है। एटॉमिक का जो मॉडल है, जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो टॉप पे जो लोग होते हैं उन्हीं को टॉप का पैसा देते हैं, वही लोग उन्हीं लोगों की इनकम दिखा दिखा करके लोग मार्केट में काम करते हैं। और अल्टीमेटली होता है कुछ सर्टेन टाइम बाद लोग निराश होकर क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वहां नहीं पहुंच जाते। इसी कारण है मार्केट में जो लोग को नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को पूरा जैसा अपना एटॉमिक का सारा कंपनसेशन प्लान से लेकर के सारी चीजों को बता दिया जाए, और फेयर सीलिंग कैप के बारे में जो जानकार नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने वाला व्यक्ति है, वो इमीडिएट मतलब बिना कुछ पूछे आपसे आईडी लगाएगा और काम भी करेगा। लेकिन जरूरत है कि क्या हमने उसको इतनी गहराई से अपने एटॉमिक के एबीसी के बारे में बताया। उसके बाद वाई एक्सिस बेस्ड कोऑर्डिनेशन इनकम ग्रोथ और लो एक्सिस बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इट मीन से हुआ कि देखिए जैसे हमारी आपकी जिंदगी के दिन होते हैं, धीरे धीरे हम लोग ढलान की तरफ बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उम्र घटती है। लेकिन क्या हमारी इनकम बढ़ती है जहां हम जो कोई और अलग दूसरा काम कर रहे हैं? नहीं। लेकिन वास्तव में होता क्या है, उम्र के उस पड़ाव पे हमारे आपके खर्चे ज्यादा होते हैं। जैसे मेडिकल एक्सपेंस होता है, उस समय जब हमारी आप भी अगर सपोज करिए आज हमारे आपकी फैमिली का खर्च जो है 1 लाख रुपए में चल रहा है हर महीने, आज के 20 साल बाद हर महीने कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, 8 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। तो उस 5 लाख रुपए को पाने के लिए क्या उस समय जो हमारी एज होगी हम कमा पाएंगे उतना? ऐसा कोई प्लान है? वो एटॉमी के पास है। अगर कोई आदमी कंसिस्ट काम कर ले जाता है, रेगुलर काम करता है, क्विट नहीं करता है। देखिए मेहनत और लगन से ही कोई काम हो सकता है। अगर मेहनत है, मेहनती हैं, काम करेंगे और लगन के साथ लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। शॉर्टकट का कोई वो नहीं है। तो आप यकीन मानिए तो आपका जो इनकम होगा वो वाई एक्सिस बेस पे अप ही जाएगा, डाउन नहीं आने वाला है। जबकि सर्टेन टाइम बाद क्या होता है कि अदर कंपनी में क्या होता है, और जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे जब उनकी उम्र गिरती है या ढलती है कह सकते हैं, तो इनकम गिरने लगती है। वहां पर उनका जो वाई एक्सिस है वो डाउन हो जाता है, फिर आपस में कंप्रोमाइज नहीं हो पाता, फिर वहीं पे दिक्कतें शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल क्रंचेस शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा जो अपने जब यंग एज में थे बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया,
लेकिन जब उनकी वो इस एज पर आए कि कह सकते हैं कि ओल्ड एज में आए, तो उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, उनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनकी इनकम उस एज में बढ़ जाए, भले उम्र उनकी घट रही है। लेकिन एडामी के पास ऐसा है कि कंसिस्ट अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो इसकी इनकम बढ़ेगी, और जो उसका रिटायरमेंट एज है वह एकदम कह सकते हैं कि सम्मान के साथ, और कह सकते हैं किसी और से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मतलब कह सकते हैं माँ बाप भाई जो किसी को जिंदगी भर पैसा देते आया हुआ है, क्या वह व्यक्ति चाहेगा कि किसी सामने हाथ फैलाए? नहीं। कहीं ना कहीं उसमें उसके अंदर एक बात जरूर आ जाएगी कि ऐसा क्यों, और वो नहीं मांग पाएगा, अपने बेटे से पैसा नहीं मांग पाएगा। आजकल की जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें पेंशन नहीं मिल रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जबकि महंगाई बढ़ेगी। इसी रेशो आप अंदाजा लगा लीजिए। तो यह एटॉमिक एक ऐसा, या वाई जो फैक्टर है, वाई का एबीसी का जो वाई है, यह बहुत बड़ा की फैक्टर है लोगों को की आग के मतलब बत्ती जलाने के लिए दिमाग की। कि पूछिए सर कि आप जो आज वर्तमान में कर रहे हैं, क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो आज के 5 साल 7 साल 8 साल बाद आपको लाखों करोड़ों की इनकम दे सकता है? आंसर में ना होगा, नो। मैरिज कास्ट बढ़ रही है, एजुकेशन कास्ट बढ़ रहा है, लाइफ स्टाइल चीजें बढ़ ही रही हैं, और ऑलरेडी बीमारियां लोगों को एक सर्टेन टाइम बाद हो ही जा रही हैं, कोई कितना भी अपने आप को फिट रख ले। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति अपना सेविंग करके रखा होता है, वह उसकी जो सेविंग जब डॉक्टर के पास जाने लगती है ना, तो उसको तेज हार्ट अटैक होने लगता है। क्योंकि पता लगा जिंदगी भर उसने जब कमाया तो अपने पेट को, या कह सकते हैं अपने शौक को, या कह सकते हैं अपने सपनों को दबा करके बचत सेविंग करके बैंक में एफडी करके रखा। लेकिन जब उस एज में आया, उसको कोई ऐसी बीमारी लग गई, तो जो सेविंग है जब डॉक्टर के पास जाने लग जाएगी, तो फिर आदमी और परेशान होता है, मेंटली और डिस्टर्ब होता है। तो पता लगा बीपी मशीन लगाने, बीपी मशीन और तेज भागेगी ऊपर। ऐसा है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपने किसी को दे दिया, यह बहुत बड़ी बात है। और एटामी का यह प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने भी इसी कोरोना काल में देखा। मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर का। और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा जिनकी मतलब कह सकते हैं कि एक देहात में वो कही जाती ना, तूती बोलती थी। आज की पोजीशन ये थी कि वो 10 लाख अपना मेडिकल का बिल नहीं जमा कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो इनकम थी उस लेवल की इनकम रह नहीं गई, रिटायर हुए, खर्चे बढ़ गए, और सारी चीजों को उन्होंने करने में अपनी जो सेविंग थी उसको खर्च करना शुरू कर दिया। इनकम बाहर से नहीं आ रही है, अल्टीमेटली उनका फाइनेंशियल चीजें क्रंच कर कोलैप्स कर गया। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसिव इनकम का देता है। और रिटायरमेंट के लिए जो आज किसी को भी आप ज्वाइन कराइए, इस टॉपिक पर आप डिस्कशन उससे विद्वत करिए, सर आप जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए। आप 24 घंटे में 23 घंटे कुछ भी करिए सर, प्लीज 1 घंटे आप एटामी को दीजिए। 1 घंटा आपको जानिए इतना मल्टीप्लाई करके देगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके देगा, उतना आपका हो सकता है आपका बेटा आपको कमा के न दे, घर में नहीं रहेगा। लेकिन करेंगे सर तभी, उसके पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि जिंदगी के साथ भी है, और भी 3 पीढ़ी तक है, और जिंदगी के बाद भी है। अभी हमारे आपके बीच में कुछ एक ऐसा वीडियो हमारे आप आया था, डायमंड मास्टर साहब थे, उन्होंने शायद कोरोना में नहीं रहे हमारे आपके बीच में। कंपनी ने उनकी वाइफ को बुला के ऑलरेडी उनको उनका जो आईडी थी उनके नाम ट्रांसफर करके, और जो कुछ कंपनी तरफ से प्राविधान था, प्रोविजन था, वो कंपनी ने दिया किया, और आगे मिल भी रहा होगा इनकम। क्या ऐसी और किसी कंपनी में है? एक बार जरा ब्रह्मांड में पूरा घुमा अपने घूमिए, दिमाग लगाइए। सही बात तो है सर कि अगर नौकरी मिलने के बाद ना, अगर नौकरी में कोई व्यक्ति है और वह उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो वह नौकरी दूसरे दिन किसी और को ऑफर कर दी जाती है। जबकि एटामी में ऐसा नहीं है। एटामी में जिस व्यक्ति ने अपना खून पसीना लगा कर काम किया है, टीम बनाया है, तो यकीन मानिए कि उसकी अगली पीढ़ी के यहाँ पर भविष्य सुरक्षित है। तो ये है एटामी का एबीसी। और एटामी का एबीसी, ये एबीसी इसको मत समझिए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, कंटेंट राइटिंग का तरीका होता है एबीसी। एक्चुअली यह सार है, जैसे गीता का सार होता है वैसे एटामी का सार है। अगर इस सारे टॉपिक पर आप सारी चीजों को एनालाइज करेंगे, मंथन करेंगे, तो आप पाएंगे कि हम जिस कंपनी से आज की डेट में एसोसिएटेड हैं, वह कंपनी इस लेवल का है कि हमारे अगल बगल कोई कंपनी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर सिनर्जी यूनाइटेड हर्ट के प्रोविजन के तहत कंपनी
कह सकते हैं कि जो एक विजन है कंपनी का, उसने ऐसा काम किया है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सपोज करिए कि जो हमारे अपलाइन में है, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन वो आज मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे सिखाते हैं क्या है। क्या ऐसे और किसी कंपनी में होता है? बहुत कम होता है। सब लोग अपनी अपनी लेग लेके भागते हैं, दसियों लेग निकलने लगते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, 2 लेग है, ऊपर का व्यक्ति भी तीसरा व्यक्ति लगाएगा, नीचे डाउन लाइन में लगाएगा, वो हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है कि बॉन्डिंग होती है, लीडर और डाउन लाइन लाइफ लाइन के बीच में बॉन्डिंग होती है। यह बहुत अमेजिंग चीज है। तो ये अपना एक यहाँ पे एटामी में क्या है कि खोने को कुछ भी नहीं, पाने को बहुत कुछ है, पर जरूरत है सोच की, नजरिए की। और मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, एटामी की यह बीस नहीं है, एटामी का सार है। जैसे गीता का सार होता है, उस तरह एटामी का सार है। और इसको अगर आपने 26, 27, 28 पॉइंट कुछ और हो सकता है आप लोगों के पास एक्स्ट्रा भी हो, किसी लोग ज्यादा जानकारी हो, अगर आप जिसको पास जाते हैं, चाहे आप कंज्यूमर के रूप में जाते हैं उसको अपनी टीम में जोड़ने के लिए, या एसोसिएट के रूप में जाते हैं इनको अपनी टीम में जोड़ने के लिए, अगर आपने सारी बातों सारे टॉपिक को बताया, तो यकीन मानिए कि वह आपके साथ एसोसिएटेड एटामी के साथ जरूर होगा। हो सकता है इमीडिएट ना हो, सर्टेन टाइम कुछ लोग डिसीजन लेने में होता है, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि अच्छी चीजें और कह सकते हैं अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, अच्छी चीजें जल्दी समझ में नहीं आते। वो लोग क्या कहते हैं कि सर मैं जरा घर में बात कर लूँ, समझ लूँ। अरे साहब, घर में आप किससे बात करेंगे? घर में आप बात उससे करेंगे कि जिसको एटॉमिक ABCD नहीं मालूम। तो बात आप किससे? सर आपको जो कुछ पूछना मुझसे पूछिए, मैं बता रहा हूं। और कोई काम करना होगा घर में नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर एटॉमी में जुड़ना होगा तो घर में सर पूछ लें, भैया से पूछ लें, पिताजी से पूछ लें, क्या पूछना साहब। तो ये जरूरी है कि हमारे एटॉमी के पूरे सार को जानना। और देखिए, मतलब एटॉमी में दिन ब दिन कुछ नया ऐसा आता रहेगा, हमारे आपके बीच में हमेशा नई चीज लेके आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। जितना हम गहराई तक जाएंगे एटॉमी के बारे में, हमें उतनी गहराई तक और अच्छे से जानकारी मिलेगी। और कह सकते हैं कि जैसे होता नॉलेज होता है ना, नॉलेज को जब हम किसी के बीच में शेयर करते हैं, तो शेयर करने से क्या होता है कि लोग उसको देखते हैं, सीखते हैं, आगे इंप्लीमेंट करते हैं। और अगर हमारा ज्ञान आपके किसी काम आ गया और आपके नीचे आप खुद या प्रमोशन हो गया, आप सेल्स मास्टर बन गए, आपकी टीम में कोई सेल्स मास्टर बन गया, तो समझ लीजिए मेरा ज्ञान, मेरा जो स्किल है, ये सफल हो गया। अदरवाइज वो ज्ञान उसकी किस काम का जो किसी काम ना आ सके। राइट। तो मेरा आज का सेशन यहीं पर इतना था। और उसके बाद हम चलते हैं अपने, हमारे देखते हैं हमारी टीम में कुछ सीनियर्स हैं एसोसिएट, उनके साथ बात करते हैं और अपनी बात को वहीं पे विराम करते हैं। राइट। तो हमारे बीच में है झा सर, तो प्लीज अपना सब माइक ऑन करें सर। झा सर, आप तक आवाज आ रही सर? ओके, चलिए, आप लोगों में से किसी को कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कर दे, वन बाय वन करके आप लोगों को क्या बोलते हैं, परमिट कर देता हूँ। क्योंकि एक बार मैंने सबको हम अनम्यूट कर देंगे तो फिर होता क्या है कि आवाज बहुत ज्यादा आने लगती है। ओके, राजेश पांडे सर, अपना माइक ऑन करें सर प्लीज। राजेश पांडे सर, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं एक जानकारी लेना चाह रहा, जैसे किसी के उस पे जो है गूगल पे नहीं चल रहा है जी, तो हम अपने मोबाइल से अगर उसको खरीदारी कराएं और पता उसी का डाल दें उसमें, तो जो भी है फायदा होगा, जो जो सामान मंगा रहा है उसको। सर देखिए, एक्चुअली आप सर, मैं समझ गया आपकी बात क्या करना चाहते हैं। मतलब किसी गूगल पे नहीं चल रहा, आप अपने ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आईडी जी उसकी जी आईडी शॉपिंग करना है ना, राइट? जी 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 हाँ, तो आप उसका एडीएन नंबर डाल के देखिए। वैसे होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बता दूं। जी नियमता तो ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति की शॉपिंग उसी के पेमेंट ट्रांजेक्शन से होनी चाहिए, क्योंकि यह कंप्लायंस बेस होता है, राइट? जी कोशिश जी ये करिए कि आप उन्हीं के उससे करिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और बाद में क्या है कि उनसे आप अपने खाते में ट्रांसफर ले लीजिएगा। उससे क्या होगा, मैंने आपका सामान लिया था, आपका पैसा मेरा, मतलब डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाए। जी
नहीं तो जैसे बाद में होता, अगर आपका अकाउंट ऐसा, जैसे हम लोग अकाउंट क्या है, हमारा सारा अकाउंट ऑडिटेड है, क्योंकि मेरा रियल जी एस्टेट का बिजनेस है, हम रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो मेरा सारा अकाउंट मतलब एक एक रुपए की ऑडिट होती है। जी तो वो मुझसे पूछा था ये पैसा आपने क्यों दिया, कहाँ दिया, तो मुझे उसको फिर मिलाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर जी आप जी आपका तो जी ऐसा नहीं, तो आप कर सकते हैं, और फिर बाद में आप उन्हीं के गूगल पे से अपने खाते में पेमेंट ले लेंगे, तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि मैंने इनके शॉपिंग, इनकी आईडी शॉपिंग किया था, इन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया। जी लेकिन जी जी। आप शॉपिंग उनके एडीएन नंबर पर ही, उनकी आईडी पासवर्ड से ही करेंगे। हाँ हाँ, उन्हीं के कुछ नहीं सर, आप आईडी उनसे सर पासवर्ड से। आप उनसे बोलिए ना, कि आप उनसे आप ये बोल दीजिए कि वो शॉपिंग करें और लिंक आपका भेज दें अपना, उसमें आप गूगल पे आईडी डालवा दीजिएगा, लिंक आपके पास आएगा, आप यहाँ अप्रूव कर दीजिएगा, पेमेंट हो जाएगा। जी जी आपको करने की जरूरत भी नहीं, वो अपने ऐप खोलें, लॉगिन करें, सॉरी शॉपिंग मॉल को ऐड टू कार्ट करें, ऐड टू कार्ट करने के बाद लास्ट में जब पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे, तो उनसे पेमेंट ऑप्शन जी पूछेगा। तो फिर जब गूगल पे पर जी जाएंगे, तो गूगल पे पर जाने के बाद आप उनको अपनी गूगल पे आईडी दे दीजिए। तो जब गूगल पे आईडी डाल के वो हम वेरीफाई करेंगे, तो हाँ आपका नाम आ जाएगा, फिर वहां से एक लिंक आपके मोबाइल पर आएगा गूगल पे पर। जी आप यहाँ अप्रूव करेंगे, उसमें दिखाएगा कितने रुपए की शॉपिंग हो रही है, जब आप उतना रुपए अप्रूव कर देंगे, तो आप खाते से उतना रुपए डेबिट होकर के शॉपिंग हो जाएगी। जी जी जी। ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक राजेश पांडे सर, अपना आप माइक ऑन करें सर प्लीज। हेलो। जी सर, आइए सर, वेलकम सर। हाँ सर, मैं तो ट्रैवल में हूँ कोई तो बात ज्यादा नहीं यार, बात नहीं कर कोई बात पाऊंगा, नहीं, बस जितना आप बोल पाइए उतना ही बहुत है। क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था तो आपका जी जी पूरा जी, सेशन भी नहीं सुना। कोई बात नहीं, अभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा आधे घंटे बाद। और आ, खाली मुझे यही कहना है जी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि टीम में सब एक्टिविटी चालू है, जी जी और लोग जहाँ पे बैठे हैं उनको शुरुआत करना है। जी और जी सेकंड पॉइंट ऐसा है कि रोज डेली डेली वर्क करना है, जैसे डेली खाना खाते हैं, डेली नाश्ता करते हैं, डेली डिनर करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर जी एटॉमी को ज्यादा नहीं, 1 घंटा भी देते हो, आधा घंटा भी देते हो, या 3 या 5 आदमी से भी बात करते हो, तो भी 3 आदमी से भी अगर आपने बात किया, और महीने का कितना हो गया, 90, 90 में 10 ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और जी जी अगर आप डेली नहीं कर पाते हो, बोलते हैं ना डेली एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में कुछ प्रभाव दिखता है, जी लेकिन जी डेली एक्सरसाइज नहीं होता है, 2 दिन छोड़ के 4 दिन करते हो तो वहां राइट, पे एक्टिविटी नहीं दिखती है। बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और बिजनेस बढ़ाने का मतलब यही है कि रोज एक्सरसाइज करो, रोज खाओ, रोज काम करो। ये बिजनेस का काम है। आप उसके बारे में बोलिए, बात करिए, हर अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलिए, प्रमोट कीजिए, हर हर काम करना पड़ेगा और बहुत इजी है। ये तो ई कॉमर्स का बिजनेस है, हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कम्युनिकेशन बढ़ाइए। आप फोन फोन द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी हम लोग सिर्फ, हम ना किसी के घर पे गए ना कहीं पे भी गए, लेकिन हमने फोन में ही सब कुछ किया, और फोन में ही काम हो रहा है। ऑनलाइन का जमाना आ गया है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग, जरूरी नहीं है कि आप उसके घर पहुंच जाओ, घर पहुंचना ही नहीं है। आप सबसे पहले तो आप नॉलेज ले लो, जहाँ जहाँ पांडे जी बता। राजेश जी प्रणाम। अब प्रणाम सर, प्रणाम। जी जी, प्रणाम बताएं सर, प्रणाम। बताएं सर, पांडे जी से बोले। हाँ, तो मेरा मेरा कहने, मेरा तो लिंक टूट गया, कोई बात नहीं। जी लेकिन क्या क्या होता है कि सबसे बड़ा नॉलेज, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और बिजनेस जितना इजी है, जितना आप सर खपाओगे उतना हार्ड लगेगा, लेकिन दिल से करोगे, दिमाग से करोगे, तो आपका बिजनेस जरूर आगे बढ़ेगा। जैसे नवल जी हैं, मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, पवन पांडे जी हैं, हमारे विनोद सर जी हैं। बहुत कूल माइंड रहते हैं, और वो बहुत कूल माइंड से काम करते हैं, और हंस के काम करते हैं, मजाक करके काम करते हैं। अब जो काम पे लगा हुआ है, मैं बोलता हूँ ना कि लोग ड्यूटी पे भी जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है, क्या फोन करने का भी टाइम नहीं रहता है। अभी अगर आप सगे लगे का भी फोन आ जाता है, तो हम लोग आधा घंटा 4 घंटा बात करते हैं। तो यही तो कम्युनिकेशन का जमाना है। तो आप है ना, खुद बात कीजिए, खाली 10 मिनट भी आपने एक एक बंदे से भी बात कर लिया और अपने प्रोडक्ट या अपने कंपनी के बारे में बता दिया,
तो आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद, उससे आगे मैं नहीं बोल सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जहाँ सर अपना माइक ऑन करें सर प्लीज। जी सर, वेलकम सर। बहुत अच्छी बात सुन रहा था, आप मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो गया सर? अच्छी और प्यारे ढंग से सिस्टमेटिकली उन्होंने, हमारे पांडे साहब ने, राजेश पांडे जी, जी जी जी, बेसिक पॉइंट की बात किया उन्होंने। बेसिक मतलब एक एक 3-4 लोगों को भी, 2 लोगों को भी कुछ भी अगर हम शेयर करते हैं, बताते हैं, जी तो यही सबसे बड़ी बात है। प्रोडक्ट यूज कर लिए और उसके बाद बताया। राइट राइट। चलिए, मैं थोड़ा सा अभी बाहर साइड में जी जी ऑफिशियल। जी जी जी, देख लिया सर, देख लिया। एक मिनट सर, एक मिनट में बात करना चाहूंगा पांडे जी। जी सर, एक 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 वो वर्ड बोलना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया। जरूर जरूर। क्योंकि हमारा कंपनी का प्रमोशन हम लोग ही है ना, अमिताभ बच्चन है ना ऐश्वर्या राय है। जी जी, हम ही लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं सर। हम लोग ही ब्रांड एम्बेसडर, राइट। और हम लोग ही सब कुछ है, हम्म, और हमारा ही बिजनेस है। कोई हमको पगार नहीं देगा, हमारा खुद का बिजनेस है। राइट। बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू जी सर। जी, वेलकम। जी सर, जहाँ सर बताएं सर, कुछ कह रहे थे आप। ये ताकत, सबसे बड़ी ताकत हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से निकल के आता है। हम कुछ भी हमारे पास है ना, जो ही स्किल्स है, अभी बार बार आप स्किल्स की बात करते हैं, जो कोई भी आदमी दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बेसिक पॉइंट या बेसिक स्किल्स जो उसके अंदर में है, उससे प्रभावित होकर के कोई उसको सामने से मतलब ऑफर करता है, आता है, मिलता है, मिलना चाहता है। अगर हम बार बार भी कुछ, हम बिना किसी स्किल्स का, अपनी स्किल्स अगर मेरे अंदर है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हम वैसे ही आंख बंद करके बात कर रहे हैं, तो हमारे समझ में जब हमारी स्ट्रेंथ और स्किल्स मालूम नहीं है, तो हम दूसरे को हम क्या बताएंगे और कैसे वो हमारी बात को समझ पाएगा, ये चीजें तो सोचना ही गलत हो जाता है। सबसे पहले मेरी व्यक्तिगत अपनी स्किल्स जो है, पर्सनल स्किल्स को हम समझें, अंडरस्टैंड करें, और उसके हिसाब से हम आचरण और व्यवहार, जी जी जी, इसको मेंटेन करते हुए, दूसरे के आचरण व्यवहार को मेंटेन करते हुए हम उनकी जरूरत को पूरा करें। जरूर सर, जरूर सर। आगे बढ़, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप, जरूरत नहीं है कि काफी लंबाई चौड़ा स्टेप हो गया, बहुत ज्यादा जाना है। जाने की आदत या दौड़ने की आदत तो लगी जाती है, जी लेकिन सवाल है कि चलना तो शुरू करें। और आज देखिए, आज कितनी बड़ी खुशखबरी आप तो दे ही रहे हैं, आप इसके लिए एक अलग सेशन आपको निकालना पड़ेगा। राइट सर। आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अभी बता रहे थे कि आप परचेज ही नहीं कर सकते, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इतनी हाँ स्पीड। सर, हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये प्रोडक्ट की ताकत नहीं है, कंपनी की ताकत है, प्रोडक्ट की भी ताकत है। जी प्रोडक्ट तो जी हम यूज नहीं किया है, जी 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 जी, बाकी सब लोग इंडिया में पहली बार यूज करेंगे, राइट लेकिन राइट। केरी और कोलमार का नाम इसमें लगा हुआ है, तो कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक अपने आप में ब्रांड है, वो बहुत, उससे बड़ा ब्रांड क्या हो सकता है। सर इसीलिए देखिए, अभी सेशन में आई थिंक हमें लगता है आप थोड़ा लेट आए, मैंने इसलिए सबसे पहले बताया, जैसे हमारी पहचान होती है हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे स्किल से, हमारे नॉलेज से, हमारे माइंडसेट से लोग हमारी पहचान बनाते हैं, उसी तरह हमारी बॉन्डिंग होती है लोगों से। उसी तरीके से एटॉमी की पहचान जो रीढ़ है, बैकबोन यही है, केरी कोलमार। यस, और वहीं से, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसी को देख करके लोग हमसे एसोसिएट होंगे, क्योंकि उनको विश्वास है कि केरी कोलमार जो है इस लेवल का प्रोडक्ट बनाता है कि उसमें कोई इब्बट हो ही नहीं सकता। हाँ, तो अल्टीमेटली ये है। और होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा आपका क्या बोलते हैं, एक सेल्फ कह सकते हैं कि पहचान होती है, उस तरीके से एटॉमिक अपनी एक पहचान है। और जो मैंने एबीसी सारे पॉइंट रखे, आई थिंक मुझे लगता है कहीं आप और बिजी थे, सारे पॉइंट को आप शायद सुन नहीं पाए, हमें लग रहा है। ए से लेके जेड तक मैंने सारा बताया, वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर उन पॉइंट को किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे नया मार्केट में होगा तो भी, या पुराना अगर नेटवर्क मार्केटिंग का है तो भी, अगर उनके सामने रख दिया जाए तो ना नहीं कर सकता। सही है। जी सर। मैं एक बार बार मैं शुरू से और ये चीजें बराबर बोलता रहता हूँ, अपने किसी सेलिब्रिटी को देख करके हम उसके पीछे भागने लगते हैं। मतलब कोई ऐसा आदमी आता है, कुछ ऐसी चीज हमको लगती है, तो उसके पीछे पीछे भागने, अरे वो ऐसा, वो ऐसा, उसके पीछे। लेकिन अपनी लाइफ को ही अगर सेलिब्रेट करना शुरू कर दे,
अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो पहनते हैं, हम जो चलते हैं, हमारा जो आचरण है, हम जो काम करते हैं, भले हम मजदूरी करें, राइट, जो भी काम कर रहे हैं उस काम को भी हम हमारा सर आप कहने का संशय है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसको इस जुनून तक करें कि वह एक पहचान बन जाए। कहने का मतलब ये है, मतलब जिसमें भी आप जाइए एकदम मतलब टॉप पे रहिए, जिस भी सेक्टर में आप हो टॉप पे रहिए। जी 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 हाँ मिश्रा सर बहुत बड़ा हाथ ऊपर किए, कुछ बहुत बड़ा हाथ में आया मिश्रा सर के। आप माइक ऑन करें मिश्रा सर प्लीज। प्लीज। हाँ मिश्रा सर अपना माइक ऑन करें, और आपको बड़ा सा हाथ ऊपर किए हैं, कुछ है बड़ा सा। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। झा साहब प्रणाम आपको। सर मैं कहना चाहता हूं राजेश सर के जवाब में, हर आदमी अगर काम पर जा रहा है तो केवल पैसे के लिए जा रहा है, बाकी कोई कारण है नहीं। जी जी एकदम सही कह रहे हैं। और जब पैसे का भंडार आपको मिल गया, आप दौलत के दरिया पर पहुंच गए, तो आप 10, 20, 50 हजार रुपए कमाने के लिए जाते क्यों हो भाई? दूसरी बात, जब आपको जानकारी हो गई कि यह एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, तो आप जहां तक पहुंचा सकते हैं अधिक से अधिक लोगों तक सबके पास पहुंचा दीजिए। जब सब लोग काम करने लगेंगे तो आप आराम कीजिएगा ना भाई। या फिर जो और अगर आपका कोई पसंदीदा काम है जिसमें आपका बहुत मन लगता है तो आप कीजिएगा। मैंने ज्वाइन किया, 9 महीना के अंदर 2000 लोगों तक अपनी बात रखा, मतलब 2000 लोग हमारे पास आए। अब देखिए, कोई सेल्स मास्टर है, कोई एजेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब सब लोग पैसा कमा रहे हैं ना, 4-6 महीने और मेहनत कर दूंगा, साल भर और मेहनत कर दूंगा। हमारे जो 2000 लोग हैं ये सब के सब 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे। फिर मैं ऑल इंडिया घूमू, ऑल वर्ल्ड घूमू, कहीं रहूं, किसी से क्या मतलब है? उद्देश्य है इस समय जो जरूरी है वो ये है कि हर व्यक्ति जिसको मालूम पड़ गया है कि एटामी आ गई है इंडिया में, उसका पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है, पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां तक वो पहुंचा सकता है, डोर टू डोर, फेस टू फेस, जैसे भी हो, सबसे उसको सूचना दे, सबसे पहले उसको बताए कि भैया ये प्लेटफॉर्म अपने इंडिया में आ चुका है, ये बिजनेस चालू हो चुका है, इसमें हजारों से ज्यादा लोग लखपति करोड़पति बन चुके हैं। अब तुम्हें पैसे के लिए रोना नहीं है, केवल थोड़ा सा काम करना है। 6-8 महीना काम कर लीजिए। पवन कुमार पांडे जी ने 9 महीना के अंदर आज सेल्स मास्टर का लेवल लिया है। अब कम से कम 1.25-2 लाख रुपए, 41 से कम तो किसी कीमत पर नहीं आएगा। 2-4 दिनों मंगलवार को पेमेंट आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। तो जब पता लग गया है कि हम लोग दौलत की दरिया पर पहुंच चुके हैं, तो कोई भी आदमी क्यों जा रहा है काम करने के लिए 6-8 हजार के लिए या 10, 20, 50 हजार के लिए? इटामी करे ना भाई। अगर ये बेवकूफ बनाने वाला धंधा होता तो इतना दूर तक, इंडिया तक नहीं आ जाता। समझ रहे हैं ना? आज 20 देशों में बिजनेस कर रहा है, सैकड़ों देशों में इसकी क्या कहते हैं एडवांस में वो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अरे साहब, 150 लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, एक आध मोहल्ले को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 100 देशों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप लोग जागिए और ये सोच हटा दीजिए, डिलीट मार दीजिए दिमाग में से कि मैं 1 घंटे एटामी करूंगा। जब तक नींद नहीं आएगी तब तक एटामी करूंगा, जब तक भूख से पागल नहीं हो जाऊंगा तब तक एटामी करूंगा, जब तक मतलब थक कर बेहोश नहीं हो जाऊंगा तब तक एटामी करूंगा। ऐसे इसको सोचिए और देखिए 1.5 साल के अंदर आप इंपीरियल मास्टर तक पहुंच जाएंगे। मैं जब से एटामी ज्वाइन किया हूं, हमको तो पता ही नहीं चलता कि मेरी चाय मेरे पास आई कब, नमकीन बिस्किट आया कब। वो रखे रखे खराब हो जाता है, बिस्कुट तो क्या बोलते हैं वो फूक जाता है, उसको तो फेंकना पड़ता है। चाय ठंडी हो जाती, गिराना पड़ता है। फिर जब मुझे लगता है कि चाय नहीं पिया, क्या मैं चेक करता हूँ आडी ठोक करके पिया कि नहीं पिया। तो जब देखता हूँ तो बगल में रहता है, तब मुझे ध्यान आता है नहीं पिया, तब आवाज देता हूँ तो बच्चे दूसरा चाय ले जा करके हमको देते हैं। साहब ये समझ